फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो कैसे हो फ्रेंड? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हो डायग्राम, अगर आप ने देखा हो पर समझ में नहीं आएगा, अभी थोड़ी देर में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा आपको। फ्रेंड आज हम बात करेंगे फ्लैक्सस। क्या होते हैं फ्लैक्सस, वो सारी बात आज करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा पिछली क्लास की झलकी दिखला देता हूं आपको। फ्रेंड पिछली क्लास में मैंने आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में बात की थी। स्टार्ट कर दिया था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वहां पे हमने बात की थी कि भाई पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम स्पाइनल नर्व पढ़ेंगे, क्रेनियल नर्व पढ़ेंगे। तो ये जो फ्लैक्सस है फ्रेंड, ये स्पाइनल नर्व का ही पार्ट है। मैंने वहां पे एक चीज बताई थी फ्रेंड, आज के हेडिंग डालने से पहले मैं थोड़ा सा समझा दूं। मैंने बताई थी नर्व रूट। किसकी बात की थी फ्रेंड? नर्व रूट की बात की थी। नर्व रूट कहां से निकलती है? ये वर्टिब्रा, इसके एंटीरियर साइड से मोटर आ रही है, और ये पोस्टीरियर साइड में कौन सी आ रही है फ्रेंड? सेंसरी आ रही है। फिर ये दोनों आके आगे जाके क्या करती है? दोनों जुड़ जाती है और ये बन जाती है स्पाइनल नर्व। ये क्या बन जाती है? स्पाइनल नर्व बन जाती है। ठीक है। फिर स्पाइनल नर्व से भी क्या है? ब्रांचेज निकलती है फ्रेंड। ठीक है। स्पाइनल नर्व से ब्रांचेज निकली, ये एंटीरियर ब्रांचेज निकली, इसको बोलते हैं एंटीरियर रैमी या रेमस। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एंटीरियर रैमी एंड रेमस। उसके बाद एक होती है पोस्टीरियर, जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर रेमी। ठीक है फ्रेंड, पोस्टीरियर रेमी बोलते हैं। तो ये जो पोस्टीरियर रेमी है ना फ्रेंड, यहां पे नर्व रूट की बात हो गई, ये ब्रांचेज हो गई, स्पाइनल नर्व की ब्रांचेज दोनों हैं, सेंसरी एंड मोटार, दोनों तरह की ये नर्व है फ्रेंड। तो जो एंटीरियर रैमी है फ्रेंड या इंटीरियर रामी है, ये क्या करती है? इससे भी क्या है? बहुत सारे क्या निकलते हैं? नर्व निकलते हैं। एक तरह से नेटवर्क निकलता है। क्या निकलता है? नेटवर्क ऑफ द नर्व, जाल निकलता है एंटीरियर रामी से। और ये जाल ही क्या है फ्रेंड? ये जाल ही क्या है फ्रेंड? ये जाल ही फ्लैक्सस है, ये जाल ही फ्लैक्सस है। और ये जाल, ये फ्लैक्सस आगे जाके मिल जाते हैं। ठीक है ना, ये आगे जाके क्या होते हैं? मिल जाते हैं। फिर यहां से भी क्या निकलती है फ्रेंड? यहां से क्या निकलती है? अलग अलग ब्रांचेस निकलती है फ्लैक्सस से, जो अलग अलग बॉडी की मसल्स में, ज्वाइंट में, अलग अलग पार्ट की स्किन में ये क्या करते हैं? नर्व सप्लाई करते हैं। तो ये क्लियर होगी कहां से आया फ्लैक्सस? यहां से आया फ्लैक्सस। तो फ्लैक्सस को हम एक शब्द में बोले, एक वर्ड में बोले फ्रेंड फ्लैक्सस को, तो जो फ्लैक्सस है वो एक नेटवर्क ऑफ द नर्व फाइबर, एक नर्व का जाल है। हम फ्लैक्सस यूज वेसल्स में भी करते हैं, नर्व सॉरी ब्लड वेसल्स में भी, क्योंकि वहां भी वेसल्स का जाल होता है, छोटी छोटी नर्व ब्लड वेसल निकलती, तो वहां भी क्या होता है? जाल होता है, उसको भी हम फ्लैक्सस बोलते हैं। यहां नर्व की बात करेंगे तो इसको बोलेंगे नर्व फ्लैक्सस। तो फ्लैक्सस क्या हो गया फ्रेंड? एक जाल है नर्व का, जो कहां से निकलता है? एंटीरियर रामी से निकलता है, अलग अलग भागों से निकलता है, जैसे सर्वाइकल रीजन से निकलेगा, फिर थोरेसिक रीजन से कौन सा निकलेगा, लंबार रीजन से कौन सा निकलेगा, सैक्रल से कौन सा निकलेगा, कोकिक्स से कौन सा निकलेगा, वो सारी बातें हम इस क्लास में करेंगे फ्रेंड। तो फिर क्या होता है? ये एक तरह से यूं सोचो कि फ्लैक्सस क्या हो गया? एक नेटवर्क ऑफ द नर्व फाइबर, और एक तरह से मास है, बहुत सारे नर्व होते हैं। फिर आगे जाके ये क्या होते हैं? रीअरेंज एंड रीग्रुप्ड, वापिस एक जगह जाके मिल जाते हैं, एक बंडल बना लेते हैं, ग्रुप हो जाते हैं, दोनों सारे मिल जाते हैं नर्व फाइबर। ठीक है ना, जैसे सर्वाइकल, स्पाइनल नर्व ही ये फ्रेंड है ना, स्पाइनल नर्व के फाइबर। तो यहां मिल गए, यहां मिल गए, तो अलग अलग फ्लैक्सस बनाते हैं। ये मिलते हैं ना, तो जहां पे इनको सप्लाई करनी है ना, उससे पहले मिलते हैं। जैसे यहां मिल गए, फिर यहां से इनकी क्या निकलती है फ्रेंड? अलग अलग ब्रांचेज निकलती है। ठीक है, फिर वो अलग अलग पार्ट्स में नर्व सप्लाई करती है। यहां पे एक बात बता दूं मैं फ्रेंड, जो भी नर्व सप्लाई कर रहा है, नर्व या ब्रांचेज, इस फ्लैक्सस से जो भी ब्रांचेज निकलेगी वो दोनों है, सेंसरी और मोटार। ठीक है ना, क्योंकि स्पाइनल नर्व क्या है? दोनों प्रकार की है। तो ये क्या करेगी? वहां इंपल्स भी पहुंचाएगी, वहां से इंपल्स लेके भी आएगी। तो हम बात करेंगे आज फ्रेंड, हेडिंग डाल देते हैं फ्लैक्सस। ठीक है, फ्लैक्सेस। ठीक है ना, बहुत सारे हैं इसलिए फ्लैक्सस बोलेंगे। ठीक है,
तो यहां पे मैं सबका यहां पे एक एक करके नाम लिख देता हूं, कौन कौन से फ्लेक्सस हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करें, ये रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है फ्रेंड, रेड कलर का जो फ्लेक्सस है इसको बोला जाता है सर्वाइकल फ्लेक्सस। क्या बोला जाता है? सर्वाइकल फ्लेक्सस। दूसरा है जो ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है आपको, ये है फ्रेंड ब्रेकियल फ्लेक्सस। क्या है फ्रेंड? ब्रेकियल फ्लेक्सस, ठीक है। तीसरा, ये आपको यहां पे फ्लेक्सस नहीं बन रहा फ्रेंड, देखो यहां पे फ्लेक्सस नहीं बन रहा, तो ये क्या है? जो थोरेसिक नर्व है, थोरेसिक स्पाइनल नर्व, वो फ्लेक्सस नहीं बनाती, तो यहां पे हम थोरेसिक नर्व को थोरेसिक नर्व के रूप में ही पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पे कोई फ्लेक्सस नहीं बनाती, ठीक है। उसके बाद हम बात करें लंबार फ्लेक्सस। कौन सा फ्लेक्सस? लंबार फ्लेक्सस। उसके बाद कौन सा है? सैक्रल, सैक्रल फ्लेक्सस। और अंतिम सबसे छोटा फ्लेक्सस जो हमारी थोड़ी सी सैक्रम बोन, सैक्रल नर्व और कोकिक्स नर्व बनाती है, वो है कोकिक्सियल, कोकिक्सियल फ्लेक्सस। तो यहां पे फ्रेंड कितने फ्लेक्सस हो गए? 1 2 3 4 5। ये फ्लेक्सस नहीं है, ठीक है फ्रेंड, इसको मैं गोला कर देता हूं। तो सर्वाइकल फ्लेक्सस, ब्रेकियल फ्लेक्सस, लंबार फ्लेक्सस, सैक्रल फ्लेक्सस एंड कोकिक्सियल फ्लेक्सस। तो ये फ्लेक्सस है। अब इन फ्लेक्सस को एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड सर्वाइकल फ्लेक्सस की, ठीक है। थोड़ा स्पीड में चलेगा ना फ्रेंड, क्योंकि फिर लंबी क्लास हो जाती है यार, है ना। और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, लास्ट तक देखना क्लास को, ठीक है ना। 5-2 मिनट देख ले फिर मजा नहीं आएगा क्लास को, टाइम पास करने मत आओ, ठीक है ना। देखो तो पूरी देखना, या देखा मत करो फिर, ठीक है फ्रेंड। अब हम बात करेंगे फर्स्ट सर्वाइकल फ्लेक्सस, सर्वाइकल फ्लेक्सस। अब देखो सर्वाइकल फ्लेक्सस, सर्वाइकल फ्लेक्सस, ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है आपको फ्रेंड, ये है सर्वाइकल फ्लेक्सस। कौन बना रहा है सर्वाइकल फ्लेक्सस को? देखो एंटीरियर रामी, सबको एंटीरियर रामी बनाएगी। जो एंटीरियर स्पाइनल कोड से, जो सॉरी स्पाइनल नर्व से जो एंटीरियर ब्रांच निकली, वही क्या बनाएगी? फ्लेक्सस बनाएगी। अब देखो एंटीरियर रामी ऑफ C1 C2 C3 C4, ये रेड कलर का फ्लेक्सस है, सर्वाइकल फ्लेक्सस है फ्रेंड। इसको कौन बना रही है? एंटीरियर रामी सर्वाइकल की C1 C2 C3 एंड C4 इसको बना रही है। देखो ये C1 C2 C3 C4 कौन सा फ्लेक्सस बना रही है? सर्वाइकल फ्लेक्सस, ये ध्यान रखना। और कौन बना रही है? एंटीरियर रामी ऑफ द C1 C2 C3 C4, यानी सर्वाइकल 1 सर्वाइकल 2 सर्वाइकल 3 सर्वाइकल 4 नर्व क्या बना रही है? सर्वाइकल फ्लेक्सस बना रही है, ठीक है। अब ये कहां पे स्थित होती है? सर्वाइकल फ्लेक्सस कहां पे होता है फ्रेंड? जो सर्वाइकल फ्लेक्सस है, थोड़ी सी फ्रेंड सर्वाइकल फ्लेक्सस से मैं पहले इसके बारे में बात करूं, अगर फ्लेक्सस की थोड़ी सी में बीच में एक टॉपिक छूट गया, उसके बारे में मैं बात करूं फ्रेंड। मैंने बताया था अभी कि यहां पे बहुत सारे नर्व मिलते हैं, ठीक है ना। नर्व निकलते हैं एंटीरियर रामी से, फिर वो क्या बनाते हैं? फ्लेक्सस। तो यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि किसी मसल्स में मान लो कोई नर्व सप्लाई कर रहा है, अगर वहां 1-2 नर्व भी डैमेज हो गए ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे नर्व सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। और बात करें हम नर्व डैमेज की, तो नर्व डैमेज बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है। वो अलग कंडीशन है कि बहुत सीवियर इंजरी हो जाए तब नर्व डैमेज होते हैं, नहीं तो जो नर्व है हमारे, ये नर्व ये बहुत ही डीप में स्थित होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है ना। मसल्स होती है, मसल्स के भी डीप में होती है। पहले मसल्स को डैमेज होना पड़ेगा, उसके बाद ये नर्व डैमेज होते हैं, ठीक है ना फ्रेंड। इसलिए इनको अच्छी तरह प्रोटेक्शन मिलती है हमारी मसल्स से। तो यहां पे मसल से याद आया, मैंने यहां पे जब सर्वाइकल फ्लेक्सस पढ़ेंगे तो सर्वाइकल फ्लेक्सस कहां पे स्थित होता है? सर्वाइकल फ्लेक्सस, क्योंकि ये भी डीप में स्थित होगा ना। तो सर्वाइकल फ्लेक्सस की बात करें तो सर्वाइकल फ्लेक्सस एक मसल है फ्रेंड, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, मास्टोइड मसल, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल कौन सी है फ्रेंड? जो मास्टोइड प्रोसेस हमारी स्टर्नम और क्लेविकल को जो जोड़ती है, ये वाली यहां से जो आती है ना, ये मसल, ठीक है ना, ये है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल।
इस मसल के अंदर या इसके डीप में स्थित होता है कौन सा फ्लेक्सस? सर्वाइकल फ्लेक्सस। और यहां ये क्या होता है? प्रोटेक्टेड रहता है इस मसल के नीचे। अब यहां पे इस फ्लेक्सस से दो ब्रांच निकलती है फ्रेंड। इस फ्लेक्सस से क्या निकलती? दो ब्रांच निकलती है। एक निकलती है सुपरफिशियल ब्रांच, एक निकलती है डीप ब्रांच। कौन से फ्लेक्सस से निकलती है फ्रेंड? सुपरफिशियल ब्रांचेज एंड डीप ब्रांचेज इस फ्लेक्सस से निकलती है, सर्वाइकल फ्लेक्सस से। जो सुपरफिशियल ब्रांच है फ्रेंड, जो सुपरफिशियल ब्रांच है, ये हमारे जो हेड है उसकी बैक में और लेटरल साइड में क्या करती है? नर्व सप्लाई करती है। हमारे हेड के बैक में और लेटरल साइड में क्या करती है? नर्व सप्लाई करती है। कौन सी? सुपरफिशियल। और कहां कहां करती है? सुपरफिशियल एक तो हो गया हमारे हेड के बैक में और लेटरल में। तीसरी करती है हमारे नेक के एंटीरियर एस्पेक्ट में। जो नेक की एंटीरियर स्किन है, ये वाली एंटीरियर एस्पेक्ट बोलो या एंटीरियर पोर्शन बोलो या एंटीरियर सरफेस बोलो, ठीक है ना, इसमें सप्लाई करती है नेक। और कहां तक करती है? हमारे लेवल ऑफ द स्टर्नम तक। स्टर्नम तक पूरी, यहां से यहां तक पूरी क्या करती है? यहां पे जो नर्व सप्लाई होती है वो इस सर्वाइकल फ्लेक्सस की सुपरफिशियल जो ब्रांच होती है उससे होती है, ठीक है। डीप ब्रांच कहां पे करेगी? डीप ब्रांच करती है दो मसल पे। एक तो यही मसल स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल में, और दूसरी करती है ट्रेपेजियस मसल में। ट्रेपेजियस मसल, ठीक है ना फ्रेंड। कहां पे करेगी? ट्रेपेजियस, सॉरी TRA है यहां पे, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना। एक है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल में करेगी ये नर्व सप्लाई, और दूसरी करेगी ट्रेपेजियस मसल। ट्रेपेजियस मसल कौन सी है फ्रेंड? ट्रेपेजियस मसल्स हमारी एक नेक की भी मसल है, वो शोल्डर की भी मसल है, और किसकी मसल है? बैक की भी मसल है। कौन सी? ट्रेपेजियस मसल। तो ये स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड और ट्रेपेजियस मसल्स में नर्व सप्लाई करती है। इसके साथ साथ एक और यहां पे ब्रांचेज निकलती है, वो निकलती है फ्रेंड फ्रेनिक नर्व निकलती है यहां से। कौन सी नर्व निकलती है फ्रेंड? इस फ्लेक्सस से कौन सी नर्व निकलती है? सर्वाइकल फ्लेक्सस से एक निकलती है फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व इससे निकलती है, और कहां से निकलती है फ्रेंड? वो C3, C4, C5 से। C3, C4 एंड C5 से निकलती है। थोड़ा सा ब्रेकियल फ्लेक्सस का भी पार्ट आ जाता है इसमें, ठीक है ना। C3, C4, C5 से निकलती है, नीचे जाती है थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी को क्रॉस करती हुई ये हमारे डायफ्राम में क्या करती है? नर्व सप्लाई करती है। डायफ्राम में नर्व सप्लाई करेगी। डायफ्राम में नर्व सप्लाई करेगी, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर क्या है? इंस्पिरेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा जब इंस्पिरेशन, अंदर हवा लेंगे ना अपन, ठीक है ना। तो यहां पे देखो सुपरफिशियल वेन होगी, डीप वेन होगी, एक फ्रेनिक नर्व होगी। फ्रेंड एक क्लास आई थी, हम जब मैंने मेंडुला ऑब्लिगेटा पढ़ाया था, तो वहां पे थोड़ी सी गलती हो गई थी। गलती क्या है? तो बोलने में गलती होगी मेरे से। फ्रेनिक नर्व मैंने बता दिया था कि वो मेडुला ऑब्लिगेटा से निकलती, बट वो गलत है। मेडुला ऑब्लिगेटा से नहीं निकलती, यहां से निकलती है सर्वाइकल फ्लेक्सस से। बट मेडुला ऑब्लिगेटा से क्या होती है? मेडुला ऑब्लिगेटा क्या होता है? रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, तो वहां से क्या है? एक इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है, इस फ्रेनिक नर्व में और इंटरकोस्टल मसल में जब इंस्पिरेशन स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो ये नोट कर लेना फ्रेंड। तो ये हो गया फ्रेंड हमारा सर्वाइकल फ्लेक्सस, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड सर्वाइकल फ्लेक्सस में, ठीक है। मिटा दूं, ये ध्यान रखना, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, ट्रेपेजियस और फ्रेनिक नर्व, ये तीन चीजें याद रखना, यहां पे नर्व सप्लाई होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ब्रेकियल फ्लेक्सस। किसकी बात करेंगे फ्रेंड? ब्रेकियल फ्लेक्सस। देखो आप ब्रेकियल फ्लेक्सस डायग्राम में देखो, दिखाई तो दे रहा है ना आपको डायग्राम? प्रॉपर क्लियर दिखाई दे रहा है ना? क्लियर दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा? दे रहा है ना? क्लियर दिखाई दे रहा है ना? ठीक है फ्रेंड, दिखाई दे रहा है। तो अब हम बात करेंगे फ्रेंड ब्रेकियल फ्लेक्सस। देखो डायग्राम में क्या है, ब्रेकियल फ्लेक्सस कौन बनाता है? ब्रेकियल फ्लेक्सस
ब्रेकियल फ्लेक्सस कौन बनाता है? देखो C5, C6, C7, 6, C8 एंड T1। यहां पे थोड़े सी जो नर्व है उसका T1 नर्व भी इस ब्रेकियल फ्लेक्सस को बनाने में मदद करती है। ठीक है ना? तो यहां पे कौन कौन सी होगी? यहां पे होगी फ्रेंड्स C5, C6, C7, C8 एंड T1 इस ब्रेकियल फ्लेक्सस को बनाती है। एंटीरियर रामी ऑफ दी C5, C6, C7, C8 और T1 ये क्या बनाती है फ्रेंड? ब्रेकियल फ्लेक्सस बनाती है। क्या बनाती है फ्रेंड? ब्रेकियल फ्लेक्सस बनाती है। ब्रेकियल फ्लेक्सस की हम बात करें फ्रेंड, तो जो हमारा ब्रेकियल फ्लेक्सस है, देखो थोड़ा सा नेक से नीचे आ गए, अब डीप में आएगा। पहले हेड और नेक की बात हो गई थोड़े से फ्लेक्सस में, अब थोड़ा सा डीप में आएगा। तो ये डीप में कहां होगा? हमारी नेक और शोल्डर के डीप में। डीप इन नेक एंड शोल्डर। कहां पे होता है? डीप नेक एंड शोल्डर में होता है। और ये कहां पे? एक एक्जिला में। एक्जिला में जाके ये जो पॉइंट है, एक्जिला में जाके यहां पे रीअरेंज और रीग्रुप्ड होगी, सारी यहां पे आके मिल जाएगी। फिर यहां से इस एक्जिला से सारी ब्रांचेज, इसकी जो ब्रांचेज है वो निकलेगी। दिक्कत नहीं है, कोई समझ में आया? जो हमारा ब्रेकियल फ्लेक्सस है फ्रेंड, C5, C6, C7, C8, T1 से बनता है। ठीक है? डीप में ये नेक और शोल्डर के डीप में स्थित होता है, और एक्जिला में जाके ये फिर यहां से एक्जिला से इसकी ब्रांचेज निकलती, ऐसे आता है ये यूं। ठीक है? फिर यहां से इसकी ब्रांचेज निकलती। कौन कौन सी ब्रांचेज निकलती है वो भी हम बात करेंगे। इसकी बात करें तो ये जो फ्लेक्सस है, ब्रेकियल फ्लेक्सस, ये कहां पे? सब ब्रेकियल से पता चल रहा होगा फ्रेंड। ब्रेकियल आर्टरी का नाम सुना है? कहां होती है? हमारे हाथ में होती है ब्रेकियल आर्टरी निकलती। ठीक है फ्रेंड? तो ये किससे संबंधित है? इसमें जो नर्व सप्लाई होगी वो हमारे अपर लिम्स में, और कुछ पार्ट हमारे चेस्ट की मसल्स में, चेस्ट मसल्स के कुछ पार्ट्स में ये क्या करेगी? नर्व सप्लाई करेगी। एक तो अपर लिम्स में और चेस्ट मसल में थोड़ी बहुत क्या करेगी? नर्व सप्लाई करेगी। कौन? ये हमारा ब्रेकियल फ्लेक्सस। अब यहां पे फ्रेंड इस ब्रेकियल फ्लेक्सस के 5 लार्ज ब्रांचेज है, 5 लार्ज नर्व हैं जो इस ब्रेकियल फ्लेक्सस से निकलती है। कौन कौन सी है वो ये भी हम बात कर लेते हैं। तो पांचों का यहां मैं नाम लिख देता हूं। ठीक है फ्रेंड? तो 5 ब्रांचेज हैं जो इस ब्रेकियल फ्लेक्सस से निकलती है, और हमारे अपर लिम्ब में क्या करती है? नर्व सप्लाई करती है। क्या करती है फ्रेंड? नर्व सप्लाई करती है। तो कौन कौन सी वो 5 हैं उनको यहां पे हम लिख देते हैं। पांचों को लिख देते हैं, पांचों को यहां पे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम बात करें एक्सिलरी नर्व। एक नंबर है एक्सिलरी नर्व। दूसरी हम बात करेंगे फ्रेंड, दूसरी हम बात करेंगे रेडियल नर्व। तीसरी हम बात करेंगे मस्कुलो कुटेनियस नर्व। चौथी हम बात करेंगे अल्नार नर्व। पांचवी हम बात करेंगे मीडियल क्यूटेनियस, मीडियल नर्व या मीडियल क्यूटेनियस, मीडियल बोल दो, मीडियल नर्व, मीडियल नर्व। एंड सिक्स्थ है क्यूटेनियस नर्व, क्यूटेनियस नर्व, या इसको यूं भी बोल सकते हो मीडियल क्यूटेनियस नर्व। ठीक है ना? तो 4 होगी, सॉरी 6 होगी। एक है एक्सिलरी नर्व, इसको सरकमफ्लेक्स भी बोला जाता है। दूसरी ब्रांच है रेडियल नर्व, जो रेडियल बोन है। देखो यहां पे नाम से पता चल रहा है कि एक्सिलरी नर्व तो एक्सिला के आसपास क्या करेगी? नर्व सप्लाई करेगी। अभी कहां करती है वो बात करें। रेडियल है तो रेडियल साइड में, रेडियल हमारे अंगूठे की तरफ होता है, रेडियल
आर्टरी या रेडियल बोन अंगूठे की साइड होती है, तो उस साइड ये नर्व सप्लाई करेगी। मस्कुलोक्यूटेनियस, यहां पे मस्कुलोक्यूटेनियस का मतलब है कि मसल्स और स्किन, हमारे हाथ की जो मसल्स आर्म है उसकी मसल और स्किन में ये क्या करेगी, नर्व सप्लाई करेगी। अल्नार नर्व, तो अल्नार साइड में ये नर्व सप्लाई करेगी। मीडियल नर्व है तो मीडियल एस्पेक्ट पे, ये जो मीडियल एस्पेक्ट है हमारा हाथ का पूरा, इस पे नर्व सप्लाई करेगी। क्यूटेनियस नर्व, यहां पे फ्रेंड क्यूटेनियस नर्व थोड़ा सा स्किन पे नर्व सप्लाई करेगी, बट यहां पे ये सेंसरी टाइप की है। मैंने एक चीज बताई थी फ्रेंड, डर्मेटोम्स। डर्मेटोम्स क्या होते हैं, एक तरह से सेंसरी नर्व होते हैं जो स्किन से इंफॉर्मेशन कहां ले जाते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है ना, सेंसरी नर्व है। तो एक तरह से क्या है, ये रिसेप्टर ही है एक तरह से डर्मेटोम्स, तो उसकी तरह ये काम करता है, ये सेंसरी, अभी हम डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें एक्सिलरी नर्व। अब एक्सिलरी नर्व है, ये कौन बनाता है फ्रेंड, एक्सिलरी नर्व। देखो ब्रेकियल यहां से स्टार्ट होती है C5 से, तो जो एक्सिलरी है वो C5 एंड C6 से निकलती है। कहां से निकलती है फ्रेंड, एक्सिलरी C5 एंड C6 से एक्सिलरी निकलती है, ठीक है। कहां निकलती है, ये कहां से निकलती है, C5 सर्वाइकल नर्व 5 एंड सर्वाइकल नर्व 6 से निकलती है ये, ठीक है। 6 से निकलने के बाद ये जो हमारा ह्यूमरस बोन है, ठीक है ना, अपर आर्म का, उसके अपर पार्ट में या अपर या हेड में ये वहां से क्या होती है, एक्सिला से निकलती है, और ये जो ह्यूमरस है उसके चारों तरफ एक लिपट जाती है, चारों तरफ उसके लिपटती है। ह्यूमरस के लिपटने के बाद थोड़ी सी नीचे आती है, और ये कहां पे सप्लाई करती है फ्रेंड, डेल्टोइड मसल, शोल्डर ज्वाइंट और उसके आसपास की जो स्किन है। डेल्टोइड मसल कहां पे करेगी ये, डेल्टोइड मसल एंड शोल्डर ज्वाइंट, और उसके ऊपर जो ओवरलेइंग स्किन है उस पे क्या करेगी, ये नर्व सप्लाई करेगी। डेल्टोइड मसल एंड शोल्डर ज्वाइंट, और उस इनके आसपास डेल्टोइड मसल और शोल्डर ज्वाइंट के ऊपर जो स्किन है उस पे ये क्या करेगी, नर्व सप्लाई। कौन, एक्सिलरी नर्व या सर्कमफ्लेक्स नर्व, जो C5 एंड C6 से निकलती है। अब डेल्टोइड मसल पता है ना आपको, डेल्टोइड मसल क्या है फ्रेंड, यहां पे होती है डेल्टोइड मसल। मैंने मसल्स का पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है, अगर आपको मसल्स में कोई दिक्कत हो, क्योंकि यहां मसल समझाने लगूंगा तो फिर ये चैप्टर रह जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ आपको याद रखना है डेल्टोइड मसल और शोल्डर ज्वाइंट पे। आप मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की मेरी क्लास देख सकते हो, वहां से डेल्टोइड मसल के बारे में नॉलेज ले सकते हो, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम बात करें रेडियल नर्व की। रेडियल नर्व ब्रेकियल फ्लेक्सस की सबसे लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट नर्व है, ब्रेकियल फ्लेक्सस की। बॉडी की नहीं बोल रहा मैं, बॉडी की अभी आगे बात करूंगा कौन सी है, ठीक है ना। बॉडी की लार्जेस्ट नर्व कौन सी है वो अभी आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें इस रेडियल नर्व की, तो ये क्या है फ्रेंड, लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट बोल सकते हो, लॉन्गेस्ट नर्व है हमारे इस ब्रेकियल फ्लेक्सस की, ठीक है। अब यहां पे रेडियल है, रेडियल है ना, तो रेडियल साइड किधर है फ्रेंड, हमारे अंगूठे की तरफ रेडियल साइड है। तो ये क्या कहां सप्लाई करती है, ये सबसे पहले सप्लाई करती हुई निकलती है हमारी ट्राइसेप मसल्स में। ट्राइसेप्स मसल्स में इसने सप्लाई की, ये वाली मसल ट्राइसेप मसल, ये वाली ट्राइसेप मसल है, ठीक है, दिखाई दे रही, ये दिख रही मेरे तो ट्राइसेप भी है, ठीक है ना। ये वाली ट्राइसेप मसल है, यहां से निकली, एल्बो जॉइंट से आगे आई, फिर यहां से घूमती हुई पोस्टीरियर साइड में चली गई, पोस्टीरियर साइड में गई, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, ये एंटीरियर है, पोस्टीरियर साइड में गई, पोस्टीरियर साइड में जाके इसने कहां पे सप्लाई की, पोस्टीरियर साइड में जाके इसने कहां पे सप्लाई की, हमारी जो एक्सटेंशन मसल है, एक्सटेंसर मसल ऑफ रिस्ट एंड फिंगर, जो हमारे फिंगर को, हमारे रिस्ट ज्वाइंट को एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है, ये एक्सटेंशन करवाती है उन मसल का ग्रुप होता है, उनको बोलते हैं एक्सटेंसर मसल। वो क्या करती है, उस मसल को ये
रेडियल नर्व सप्लाई करेगी ट्राइसेप से होती हुई एक्सटेंसर मसल ऑफ द रिस्ट एंड फिंगर। ठीक है ना, रिस्ट एंड फिंगर, इनकी मसल्स को क्या इन मसल्स को क्या करते हैं, नर्व सप्लाई करती। कौन? रेडियल नर्व। कहां से? ट्राइसेप से होती हुई, यहां से जाती हुई, बैक से जाती हुई आगे जाएगी, फिर वापस बैक में चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद एक और सुपरफिशियल ब्रांच होती है इसकी रेडियल नर्व की, वो भी क्या करती है, वो भी इधर ही जाएगी, पोस्टीरियर साइड में। पोस्टीरियर साइड में जाएगी, यहां से ही आसपास से एक ब्रांच निकलती है इसकी। ठीक है, यहां से जहां से ये ऐसे टर्न होती है ना, वहां से एक ब्रांच निकलती है सुपरफिशियल ब्रांच। सुपरफिशियल ब्रांच जाके रेडियल साइड में जाएगी ना, तो रेडियल साइड में जाके थंब को, फर्स्ट सेकंड फिंगर और थर्ड फिंगर को थोड़ा बहुत, फर्स्ट सेकंड थंब, फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड फिंगर की स्किन है, उसको क्या करती है, ये नर्व सप्लाई करती है। स्किन की, इनकी स्किन के, किस किस की स्किन? थंब की स्किन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड की, थर्ड फिंगर की स्किन को क्या करती है, थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर एंड थर्ड फिंगर की स्किन को क्या करती है, नर्व सप्लाई करती है। एक बार और बता दूं, रेडियल नर्व, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे आप। रेडियल नर्व इस ब्रेकियल फ्लेक्सस की लॉन्गेस्ट नर्व है। ट्राइसेप मसल्स को नर्व सप्लाई करती हुई आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती हुई एंटीरियर साइड एल्बो जॉइंट के सामने जाती है, फिर वापस पोस्टीरियर हो जाती है। पोस्टीरियर होके ये एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द रिस्ट एंड फिंगर की एक्सटेंसर मसल, उसको क्या करती है, नर्व सप्लाई करती है। और इसकी एक सुपरफिशियल ब्रांच और निकलती है, वो क्या करती है, पोस्टीरियर साइड में थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थोड़ी सी थर्ड फिंगर, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थर्ड फिंगर की स्किन को नर्व सप्लाई करती है, की स्किन को क्या करती है, नर्व सप्लाई करती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके बताओ। ठीक है, दूसरी बात करें हम मस्कुलोक्यूटेनियस। ये जो मसल है, ये नर्व है, ये क्या करती है, पूरे आर्म की मसल और स्किन को नर्व सप्लाई करती है। इसको बस इतना सा ध्यान रखो, इसको इतना सा ध्यान रखो, मसल्स और स्किन को क्या करती है, ये नर्व सप्लाई करती है। उसके बाद हम बात करें अल्नार। अल्नार की बात करें फ्रेंड, अल्नार जो निकलती है फ्रेंड, अल्नार आई यहां से, लेटरल कॉन्डाइले आई है। ये क्या है फ्रेंड, सॉरी लेटरल तो इधर होगा, मीडियल। मीडियल समझते हो ना आप, जैसे ये दो चीजें हैं तो इसके मीडियल में क्या होगा, ये जगह मीडियल है पूरी, ये वाला पोर्शन मीडियल है, ये लेटरल है। ठीक है ना, तो जो अल्नार है, अल्नार है वो कहां पे नर्व सप्लाई करती है, ये नर्व सप्लाई करती है फ्रेंड, निकलती हुई कहां से, निकलती हुई कहां से, ये निकलती है हमारा जो ह्यूमरस बोन है उसका एपिकोंडाइल है, मीडियल एपिकोंडाइल। मीडियल एपिकोंडाइल से होती हुई लेटरल कहां पे जाती है यार ये, हाँ मीडियल एपिकोंडाइल से होती हुई ये क्या जाती है, हमारे फोर आर्म तक जाती है। ठीक है, फोर आर्म यहां जाएगी, सीधी की सीधी चली जाएगी, सीधी जाएगी, फिर ये किसको करेगी, इस पाम को नर्व सप्लाई करेगी, इस पाम को, पाम की, यूं बोलो कि पाम की स्किन को, किसको करेगी, पाम की मसल्स को और स्किन को क्या करेगी, नर्व सप्लाई करेगी। ठीक है, अब इधर है तो ये किसको करेगी, देखो ये अल्नार साइड है तो लिटिल फिंगर और थोड़ी सी थर्ड फिंगर को भी, इसकी स्किन, लिटिल फिंगर की स्किन और थर्ड फिंगर की स्किन को भी क्या करेगी, नर्व सप्लाई करेगी। क्योंकि अल्नार किधर होती है, इस साइड होती है अल्नार बोन, तो ये अल्नार साइड से जाएगी, यहां से जाएगी और लिटिल फिंगर को और थोड़ी सी थर्ड फिंगर को भी ये क्या करेगी, नर्व सप्लाई करेगी। उसके बाद मीडियल नर्व, मीडियल नर्व की हम बात करें, मीडियल नर्व, मीडियल नर्व की बात करें फ्रेंड, ये वाली मीडियल नर्व, अल्नार हो गई, मीडियल नर्व, ये वाली भी फ्रेंड हमारे जो फोर आर्म है उसकी एंटीरियर साइड से निकलेगी, एंटीरियर साइड में जाएगी, बट ये क्या करेगी, रेडियल साइड से, एंटीरियर, रेडियल वाली नर्व ने पोस्टीरियर में सप्लाई की थी,
पर ये एंटीरियर साइड में थंब को, फर्स्ट फिंगर को और फर्स्ट सेकंड और थर्ड फिंगर को, क्योंकि इधर से तो होगी सप्लाई, अब इधर से पामार साइड से, तो ये जो मीडियल है, मीडियल नर्व, ये क्या करेगी, इधर से निकल के थंब को, फर्स्ट फिंगर को, स्किन एंड मसल्स को, इसकी स्किन एंड मसल को, थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थोड़ा सा लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थर्ड फिंगर को ये क्या करते हैं, नर्व सप्लाई करती है। क्या करती है फ्रेंड, उसको ये क्या करती है, नर्व सप्लाई करती है, नर्व सप्लाई करती है। और ये कहां से स्टार्ट होती है, बिलो द एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट से नीचे इनका स्टार्ट होती है, वहां से ब्रांचेस निकलती है, ठीक है ना। कौन सी वाली, मीडियल नर्व। तो ये कहां करती है मीडियल नर्व, ये पामार साइड में, पामार साइड में सेम थंब को, फर्स्ट फिंगर को, सेकंड फिंगर को और थर्ड फिंगर की स्किन को ये क्या करती है, नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। ये वाली करती है, ये अल्नार वाली ये लिटिल फिंगर को करेगी पामार साइड से और थर्ड फिंगर को करेगी, और ये पामार साइड से थंब को, फर्स्ट फिंगर को ऐसे इनको करती है। उसके बाद हम बात करें क्यूटेनियस नर्व। क्यूटेनियस नर्व मैंने बताया था फ्रेंड, एक तरह से ये क्या है, सेंसरी नर्व है, ये पूरे हाथ की जो सेंसरी इंपल्स है उसको ले जाती है, ठीक है। एक तरह से किसके रूप में काम करती है, डर्मेटॉम्स के रूप में काम करती है, डर्मेटॉम्स, क्या बोलते हैं इसको, डर्मेटॉम्स के रूप में काम करती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा समझने में आई होगी शायद आपको दिक्कत, एक दो बार देखना, बार बार देखना, समझ में आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो ब्रेकियल फ्लेक्सस हो गया। अब हम बात करेंगे लंबार फ्लेक्सस की, ठीक है फ्रेंड। अब हम बात करेंगे लंबार फ्लेक्सस की, थोड़ा है समझने में थोड़ा सा आ सकती है दिक्कत, पर आपको मेन मेन चीज याद रखनी है यार फ्रेंड, ठीक है ना, ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। कौन सी पीएचडी करनी है आपको, इसमें करनी है कोई को एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, पता नहीं होती नहीं होती, मुझे तो पता भी नहीं, ठीक है फ्रेंड। अब हम बात करेंगे लंबार फ्लेक्सस, जो हमारे लंबार रीजन से निकलता है, ठीक है फ्रेंड। लंबार फ्लेक्सस, कितना यार लंबी नहीं हो जाए क्लास यार। लंबार फ्लेक्सस की बात करेंगे हम, अभी चल रही है, चलो लंबार फ्लेक्सस, ठीक है फ्रेंड, लंबार फ्लेक्स। अब देखो लंबार फ्लेक्सस L1, L2, L3, L4, L1, L2, L3 एंड L4 क्या बनाती है, लंबार फ्लेक्सस, ठीक है फ्रेंड। लंबार फ्लेक्सस की बात करें तो लंबार फ्लेक्सस एंटीरियर रामी ऑफ दी, एंटीरियर रामी ऑफ दी L1, L2, L3 एंड L4 क्या बनाती है, लंबार फ्लेक्सस। ये वाला फ्लेक्सस देखो, ये L1 होगी, L2, L3 एंड L4, तो ये चार जो लंबार नर्व हैं वो क्या बनाती है फ्रेंड, लंबार फ्लेक्सस बनाती है। लंबार फ्लेक्सस कहां होता है, ये जो लंबार फ्लेक्सस है फ्रेंड, जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है उसके तो इन फ्रंट से, और सोस मसल है उसके बिहाइंड से निकलता है। ये जो लंबार फ्लेक्सस है, ट्रांसवर्स प्रोसेस पता है ना आपको, ये वर्टिब्रा है, तो ये जो प्रोसेस होता है ये ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है। ये कौन सा होता है, स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है ना। तो ये ट्रांसवर्स प्रोसेस के तो आगे निकलती है, और सोस मसल कहां से निकलती है फ्रेंड, T12 से निकलती है, लंबार रीजन में आके ये लंबार रीजन से होती हुई कहां जाती है, हमारी थाई में जाती है। ये एक तरह से बैक की मसल है, कौन सी, सोस मसल, ठीक है ना, मसल्स में पढ़ाई थी मैंने। T12 से निकलती है और लंबार में होती हुई हमारे यहाँ जाती हुई आगे फिर थाई में जाती है, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये किसको जोड़ती है, किसको जोड़ती है, वर्टिब्रा को किससे जोड़ रही है, लोअर लिम्ब से जोड़ रही है, ठीक है ना। तो इसके पीछे से ये निकलती है, सोस मसल के पीछे से, कौन सा फ्लेक्सस, लंबार फ्लेक्सस। अब लंबार फ्लेक्सस में भी बहुत सारी ब्रांचेज है फ्रेंड, क्या है फ्रेंड,
लंबार फ्लेक्सस में भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। कौन कौन सी ब्रांचेज है वो यहां पे लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड, मिटा दूं नहीं ये तो मिटा यार, एक तो क्या है बार बार मिटाना पड़ता है। डिजिटल बोर्ड हो ना फ्रेंड, तो खट से बटन दबा यार चलो मिट जाए, पर यार डिजिटल बोर्ड तब लाऊंगा जब आप रेस्पॉन्स दोगे। रेस्पॉन्स तो देते नहीं हो तुम लोग, ठीक है ना। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, तब जाके मैं फिर डिजिटल बोर्ड लाऊंगा, ठीक है ना। तो कौन कौन सी यहां पे ब्रांचेज है फ्रेंड इसकी लंबार फ्लेक्सस की। फर्स्ट ब्रांचेज की बात करें तो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, नाम से पता चल रहा है हाइपोगैस्ट्रिक है तो मतलब कहां सप्लाई करेगी, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में, ठीक है। दूसरी है इलियो इंग्वाइनल, फर्स्ट है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, दूसरी है इलियो इंग्वाइनल, दूसरी है नेक्स्ट है जेनाइटोफिमोरल नर्व, जेनाइटोफिमोरल नर्व। उसके बाद फीमोरल नर्व, फर्स्ट होगी इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, इलियो इंग्वाइनल नर्व, जेनाइटोफिमोरल नर्व, एक है फीमोरल नर्व, फीमोरल नर्व। उसके बाद ओबटूरेटर नर्व, ओबटूरेटर नर्व, ओबटूरेटर नर्व। नेक्स्ट है लंबोसेक्रल ट्रंक, एक है एक लास्ट बची लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व, लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ठीक है फ्रेंड। फर्स्ट है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, नाम से पता चल रहा है फ्रेंड इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व मतलब कहां से निकल रही है, लंबार रीजन से, लंबार में इलियक रीजन से निकल रही होगी, ठीक है। यहां पे ये ध्यान रखो कि ये जो सप्लाई करती है हाइपोगैस्ट्रिक, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, ये करती है हमारे लोअर एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन की मसल और वहां की स्किन में। इतना सा ध्यान रखना है आपको। हाइपोगैस्ट्रिक मतलब होता है ना हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, जो एब्डोमेन से नीचे होगा ना हाइपोगैस्ट्रिक, एब्डोमेन के नीचे और पेल्विक कैविटी के ऊपर, कौन सा हाइपोगैस्ट्रिक। तो ये जो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है ये लोअर एब्डोमेन की मसल और स्किन को क्या करता है, नर्व सप्लाई करता है। इलियो इंग्वाइनल नर्व, इलियो इंग्वाइनल नर्व ये क्या करेगी, इलियो इंग्वाइनल रीजन जो हमारा इंग्वाइनल रीजन है हाइपोगैस्ट्रिक के नीचे पेल्विक कैविटी में, उसको क्या करेगी, नर्व सप्लाई करेगी। किसको, इंग्वाइनल रीजन को, सॉरी अरे प्रभु, इंग्वाइनल रीजन को क्या करेगी, नर्व सप्लाई करेगी। जेनाइटोफिमोरल नर्व ये क्या करेगी, अपर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई या फीमर, यूं बोल सकते, थाई में, फीमर कहां है, थाई में है ना, तो ये अपर मीडियल एस्पेक्ट, अपर मीडियल पार्ट है जिसमें थोड़ा सा जेनाइटल पार्ट भी आ गया और हमारी थाई भी आ गई, वहां पे ये क्या करती है, नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। उसके बाद फीमोरल, फीमोरल की हम बात करें फ्रेंड, फीमोरल नर्व, फीमोरल नर्व इंग्वाइनल इंग्वाइनल लिगामेंट के पीछे से निकलती है, पोस्टीरियर साइड से, यहां पे इंग्वाइनल लिगामेंट होता है
पीछे से निकलेगी, इंग्वाइनल लिगामेंट से निकलती हुई पोस्टीरियर साइड में जाती है, थाई के पोस्टीरियर साइड में जाती है। कौन? फीमोरल नर्व इंग्वाइनल लिगामेंट से निकलती हुई और साथ साथ में किसके जाएगी? फीमोरल आर्टरी के साथ साथ जाती हुई। ये कहां जाएगी फ्रेंड? कहां जाएगी? फीमोरल दो भागों में बढ़ जाएगी ये, ठीक है ना। सॉरी, पोस्टीरियर में नहीं जाएगी, दो भागों में बढ़ जाएगी ये। थाई है, थाई की बात करें, सॉरी फीमोरल नर्व की बात करें, ये कहां से निकलेगी? इंग्वाइनल जो लिगामेंट है उसके नीचे से निकलेगी और दो भागों में बढ़, इंग्वाइनल लिगामेंट के पीछे से, बिहाइंड, उसके पीछे से निकल के दो भागों में बढ़ जाती है। दो भागों में बटेगी, एक मस्कुलर ब्रांच, एक है क्यूटेनियस ब्रांच। मस्कुलर जो ब्रांच है वो थाई की मसल्स को क्या करेगी? नर्व सप्लाई करेगी फ्रंट में। कौन सी मसल है? ट्राई, जैसे क्वाड्रिसेप्स, इसको क्या करेगी? ये मसल्स को, बहुत सारी मसल्स है, इनको क्या करेगी? नर्व सप्लाई करेगी एंटीरियर साइड में। क्यूटेनियस है ब्रांच, वो किसको करेगी? स्किन को करेगी, ठीक है, वो भी एंटीरियर एस्पेक्ट की, ठीक है। फिर यहां से एक ब्रांच और निकलती फ्रेंड, एक ब्रांच और निकलती है, उसको बोला जाता है सेफेनस नर्व। आपने फ्रेंड सेफेनस वेन का नाम सुना होगा, ग्रेट सेफेनस वेन। जो ग्रेट सेफेनस वेन है हमारी बॉडी की सबसे लंबी वेन है वो, ठीक है ना, तो इसके नाम से आया ये सेफेनस नर्व। तो ये जो सेफेनस नर्व है ये भी किसकी ब्रांच है फ्रेंड? इस लंबार फ्लैक्सस की ब्रांच है। और ये कहां से निकलती है? मतलब यूं सोचो कि सेफेनस, यूं भी बोल सकते हो कि आप फीमोरल नर्व की ब्रांच है, ठीक है ना, फीमोरल नर्व की मान सकते हो। तो ये कहां जाती है फिर? ये जो फीमोरल से होती हुई कहां जाएगी? मिडिल एस्पेक्ट, मिडिल मतलब बीच में, मिडिल एस्पेक्ट लेग, पूरी लेग में, फिर एंकल में, और फिर हमारे फुट में ये क्या करेगी? नर्व सप्लाई करेगी। कहां पे करेगी? पूरी लेग में, एंकल जॉइंट में, या एंकल रीजन जो भी है, और पूरे फुट में ये क्या करेगी? नर्व सप्लाई करेगी, इसकी स्किन को और इसकी मसल्स को। वो भी लेग में भी कहां? मिडिल एस्पेक्ट पे, ठीक है ना, मिडिल एस्पेक्ट, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओब्टूरेटर नर्व, ओब्टूरेटर नर्व फ्रेंड, यहां पे एडक्टर मसल्स होती है, एडक्टर मसल्स, थाई की जो एडक्टर मसल है, लेग की जो एडक्टर मसल है, एडक्टर मसल, एडक्टर मसल क्या होती है? एक होती है एबडक्टर मसल, एक होती है एडक्टर मसल। एबडक्टर मसल क्या करती है? हमारे लेग को पूरे को, या ऐसे करने में बहुत, इस प्रकार का मूवमेंट, एबडक्शन मूवमेंट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसका रोल होता है एबडक्शन, एबडक्शन ये हो गया। और एक होता है एडक्शन, इस प्रकार अंदर, इधर से जैसे ये किया, इससे अंदर की तरफ लाना, मीडियल साइड में, ये लेटरल साइड में। तो ये जो काम करती है वो कौन सी मसल करती है? एबडक्टर मसल। उस एबडक्टर मसल्स को जो ऑब्टूरेटर नर्व है वो क्या करती है? नर्व सप्लाई करती है। उसके बाद लंबोसेक्रल ट्रंक, लंबोसेक्रल ट्रंक देखो फ्रेंड, लंबोसेक्रल जो ट्रंक बनाती है वो L4 L5 बनाती है। कौन बनाती है? L4 एंड L5 बनाती है। ये क्या होता है? L4 L5 बनाती है। और ये जो ट्रंक है ये नीचे नीचे है, और देखो ये L4 L5, L4 L5 कौन बना रहा है? L4 L5 में कौन योगदान दे रहा है? सेक्रल में भी योगदान दे रही है, सेक्रल फ्लेक्सस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो यहां पे जो लंबोसेक्रल ट्रंक है, लंबोसेक्रल ट्रंक, ये सेक्रल फ्लेक्सस बनाने में भी क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेक्रल फ्लेक्सस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन? लंबोसेक्रल ट्रंक, ठीक है ना। और ये कहां? हमारे लंबार फ्लेक्सस से आता हुआ पेल्विस के
पेल्विस में घुस जाता है, पेल्विस के अंदर एंटर होता है। कौन? लैम्बोसैक्रल ट्रंक, ठीक है ना, या लैम्बोसैक्रल ट्रंक की नर्व L4 L5 कहां होती है? पेल्विस में जाती है। फिर आगे जाके क्या बनाती है? ये किसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? सैक्रल फ्लेक्सस में, ठीक है। उसके बाद लास्ट बचा लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। ये वाली नर्व है लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। ये क्या करती है? लेटरल से पता चल रहा है, लेटरल एस्पेक्ट पे, वहां की स्किन, वहां की मसल्स की लेटर थाई की जो लेटरल एस्पेक्ट है ये वाली, उसकी मसल्स और उसकी स्किन को क्या करेगी? नर्व सप्लाई करेगी। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर को भी करती है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस, ये एंटीरियर होगी, ये पोस्टीरियर सरफेस है, इसको भी ये क्या करती है? नर्व सप्लाई करती है। बड़ा बोरिंग लग रहा है यार मुझे, आपको भी लग रहा होगा फिर तो, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये नर्व सप्लाई करती है। तो हो गया हमारा लंबार फ्लेक्सस, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद हम बात करेंगे सैक्रल फ्लेक्सस की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड? ज्यादा लंबी नहीं हो जाए क्लास, नहीं होगी, चलो 50 मिनट 55 मिनट, चलो 1 घंटे की हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लंबोसैक्रल रीजन, सॉरी लंबोसैक्रल फ्लेक्सस। अब हम बात करेंगे लंबोसैक्रल, सॉरी लंबोसैक्रल नहीं, सैक्रल फ्लेक्सस। लंबो तो पढ़ लिया ना अपन ने, लंबा लंबा लंबा, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद हम बात करेंगे सैक्रल फ्लेक्सस। सैक्रल फ्लेक्सस देखो कौन कौन बना रहा है? ये L4 भी आ रही है इधर, L5 भी आ रही है। ये दोनों क्या है? L4 L5 क्या है? ये दोनों, ये क्या है? लैम्बोसैक्रल ट्रंक, ठीक है ना, जो किसमें सहयोग कर रहे हैं? इस सैक्रल फ्लेक्सस में भी। तो सैक्रल फ्लेक्सस को कौन बनाता है? एंटीरियर रामी ऑफ द L4 L5 S1 S2 S3 एंड S4। L4 L5 बना रहा है, S1 S2 S3 भी बना रहा है और S4 भी बना रहा है इस सैक्रल फ्लेक्सस को, ठीक है ना। एंटीरियर रामी ऑफ द L1 L5 S1 S2 S3 एंड S4, ठीक है ना। ये क्या बनाते हैं? सैक्रल फ्लेक्सस बनाते हैं फ्रेंड। सैक्रल फ्लेक्सस मैंने बताया था अभी कहां जाता है? पेल्विक कैविटी में, ठीक है ना। पेल्विक कैविटी के, यानी पेल्विक कैविटी की पोस्टीरियर वॉल में स्थित है। पोस्टीरियर में होगा ना पेल्विक कैविटी, क्योंकि पीछे से निकल रहा है सैक्रल फ्लेक्सस से, सॉरी लंबार फ्लेक्सस से निकल रहा था, लंबोसैक्रल ट्रंक, ठीक है ना। तो अब यहां पे सैक्रल फ्लेक्सस की बात करें फ्रेंड, तो जो सैक्रल फ्लेक्सस हैं ये कहां पे सप्लाई करता है? ये मसल्स एंड स्किन ऑफ द पेल्विक रीजन, जिसमें पेल्विक ऑर्गन भी आ गए, हिप जॉइंट भी आ गया। यहां पे ये क्या करते हैं? सप्लाई करता है। कौन? ये सैक्रल फ्लेक्सस। सैक्रल फ्लेक्सस कहां पे करता है? इसकी जो ब्रांचेज है यहां से डिवाइड होगी, फिर ये कहां पे सप्लाई करेगी? सैक्रल फ्लेक्सस से जब ब्रांचेज निकलेगी तो ये हमारे स्किन एंड मसल्स ऑफ द पेल्विक रीजन, यानी पेल्विक ऑर्गन, हिप जॉइंट और उसके आसपास की जो स्ट्रक्चर है उस पे नर्व सप्लाई लेके जाएगी या वहां से नर्व सप्लाई लेके आएगी, ठीक है फ्रेंड। तो यहां पे जो सबसे बड़ी नर्व है हमारी बॉडी की वो निकलती है फ्रेंड। यहां पे सबसे बड़ी नर्व सियाटिका नर्व, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी नर्व है सियाटिका नर्व। ये इस सैक्रल फ्लेक्सस से निकलती है, सैक्रल फ्लेक्सस से निकलती है। और कौन से? L4 L5 L4 L4 L5 S1 S2 S3, इन नर्व से निकलती है। लंबार 4 लंबार 5 सैक्रल 1 सैक्रल 2 और सैक्रल 3 से सियाटिका नर्व निकलती है। और ये क्या होती है? सबसे लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट बोल सकते हो, लार्जेस्ट भी बोल सकते हो, लॉन्गेस्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि इसकी मोटाई 2
सेम ही होती है, 2 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है, मोटी भी होती है 2 सेंटीमीटर की, लंबी तो होती है और मोटी भी होगी। तो लॉन्गेस्ट एंड सबसे लार्जेस्ट नर्व है हमारी बॉडी की, वो है सियाटिका नर्व। कौन सी है फ्रेंड? सियाटिका नर्व। सियाटिका नर्व की हम बात करें फ्रेंड, सियाटिका नर्व कहां से निकली? सियाटिका नर्व कहां से निकली L4, L5, S1, S2, S3 से निकली। निकलने के बाद ही हमारे बटक्स में एंटर हुई पोस्टीरियर साइड में, ये पूरा पोस्टीरियर साइड में आई बटक्स में, एंड कहां पे गई? ये थाई पे, पोस्टीरियर साइड ऑफ द थाई, बटक्स एंड थाई में, बटक्स एंड थाई में गई, पोस्टीरियर साइड की बात कर रहा हूं, इस साइड गई और यहां पे मसल्स का ग्रुप होता है। कौन सी मसल्स का ग्रुप होता है? जो ग्लूटियल मसल्स और थाई की जो पोस्टीरियर साइड में जो मसल्स हैं उनको बोला जाता है हैमस्ट्रिंग मसल, हैमस्ट्रिंग मसल। इन मसल को क्या करता है? ये नर्व सप्लाई करती है। कौन? सियाटिका नर्व बटक्स में जाती। आपने देखा होगा ना, इधर इंजेक्शन लगाते हैं, कई बार सियाटिका नर्व डैमेज होगी, कई बार सियाटिका कंप्रेस हो गई, सियाटिका नर्व दब गई, दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, यहां कुल्ले में दर्द हो रहा है, तो वो सियाटिका नर्व वही है। तो बटक्स